हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट के एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसके फैक्टर्स के बारे में बात की थी। वो फैक्टर्स थे जेंडर इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप थिंकिंग एंड बिलीव्स, पेरेंटल ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ हॉस्टल ऑफ गर्ल चाइल्ड। आज हम लोग नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, एजुकेशनल लेवल ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का शिक्षित न होना या कम होना भी लड़के एवं लड़कियों के स्कूल तक पहुंचने और उसकी भागीदारी में कठिनाई को उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और यही वजह है कि वे अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते और उनकी स्कूल में एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन कम होती है। यदि हम इस डेटा को देखें तो 1981 से 1991, 2001 एंड 2011, यानी 1981 से लेकर 2011 तक हम मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट देखते हैं तो मेल हमेशा से हर दशक में फीमेल से ज़्यादा उसका लिटरेसी रेट रहा है और फीमेल का कम रहा है। लेकिन इस रेशियो को देखने से यह पता चलता है कि लगातार फीमेल के लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी ही हुई है, लगातार वह बढ़ता ही गया है। लास्ट के 2011 में अगर हम देखते हैं तो यह बढ़कर 82.1 के कंपैरिजन में 65.05 फीमेल का लिटरेसी रेट हो गया है, यानी कि हर दशक में वह रेट बढ़ता गया है। तो इसलिए यह हम नहीं कहेंगे कि स्कूलों तक उसके स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में लड़कियों या महिलाओं का एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही नहीं है, कम है। लेकिन इस डेटा को देखने से पता चलता है कि उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि उसकी पहुंच जो है स्कूलों तक अब बढ़ती जा रही है, ना कि घट रही है या रुकी हुई है। अब इसमें यानी कि बदलाव आ रहा है, लेकिन जिस अनुपात में आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है। इसलिए लड़कियों के स्कूल में एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मेल और फीमेल के बीच साक्षरता की जो खाई है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए और इसके लिए ज़रूरी है एडल्ट एजुकेशन को बढ़ाना या फिर उसकी व्यवस्था करना या उसका उपाय करना हो सकता है। तभी मेल और फीमेल यानी लड़के स्त्री और पुरुष या फिर लड़के एवं लड़कियों का जो लिटरेसी रेट का अंतर है वो मिनिमम हो जाएगा और स्कूलों तक स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में लड़कियों या महिलाओं का एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा और वो जो रेशियो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा। यदि हम इस समस्या का समाधान ऐसे करते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वह बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम लड़कियों या महिलाओं के दृष्टिकोण से सोचें या देखें तो यह भी लड़कियों के स्कूल में एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन को कम करने का एक मेन रीज़न है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं बनाया गया है कि लड़कियों के और लड़कों के एजुकेशन को के लिए अलग अलग करिकुलम हो, यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफेक्टिव है। यदि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो यदि दोनों के लिए अलग अलग करिकुलम में अलग अलग तरीके से कंटेंट दिया जाए तो वो अपने जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसके अनुसार पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं और अपनी जीविका के अनुसार पढ़ाई करके
अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का करिकुलम भी डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड यानी कि जो पढ़ाने का तरीका है वह भी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। एक ही क्लास में लड़के एवं लड़कियों को बायो जैसे सब्जेक्ट साथ में पढ़ाया जाता है। बायो में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ना नहीं चाहती हैं या जानना नहीं चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो टीचिंग मेथड में भी कमी है। इस चीज़ को अगर अलग अलग किया जाए, अलग अलग क्लासेस में बैठाकर, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कमी है। उतने ज़्यादा स्कूलों में क्लासेस नहीं हैं जिसकी वजह से उन लोगों को अलग अलग क्लास प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बेंचेस का अभाव है, इसलिए एक ही अलग अलग क्लासरूम की व्यवस्था यानी कि बिल्डिंग है उसमें क्लासरूम्स कम है, क्लासरूम्स हैं तो उसमें बेंच वगैरह कम है। वॉशरूम की व्यवस्था लड़कियों के लिए अलग से नहीं होती है। मैन पावर की कमी है। लड़कियों को अगर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो वो किससे शेयर करें, वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं उनके पास आदमी, उस चीज़ की कमी है। उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है महिलाओं और लड़कियों को स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन का। इसके बाद हमारा आता है लैक ऑफ फैमिली इन्वेस्टमेंट इन गर्ल्स एजुकेशन। लड़कियों के एजुकेशन पर बहुत सारी फैमिली पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, यह सच्चाई है क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव है। खासकर प्राइवेट स्कूल्स की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट स्कूल में अगर पढ़ाना चाहें तो गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है जो बेसिक नीड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और प्राइवेट स्कूल की ट्यूशन फ़ी ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा क्लासेस, बुक्स, कॉपीज़, मतलब ये काफ़ी प्राइवेट स्कूल जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है जिसमें कि पढ़ाना सबके बस की बात नहीं हो पाती है। तो जो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में उनके अनुसार वो सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं और प्राइवेट स्कूल एक्सपेंसिव होता है जिस वजह से वो वहाँ भेज नहीं पाते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है लड़कियों का या महिलाओं का वैसे स्कूल के परिप्रेक्ष्य में एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन में। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल। भारत में अभी भी कोएड को सही नहीं समझा जाता है। ऐसी परिस्थिति में गर्ल्स स्कूल एंड फीमेल टीचर्स का डिमांड अधिक है। प्राइमरी लेवल पर तो फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, लड़कियों को भेजते हैं स्कूल को एजुकेशन में, लेकिन हाई स्कूल आते आते वो भेजना बंद कर देते हैं। लड़कियों का स्कूल में एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन कम हो जाता है इस वजह से भी, क्योंकि बड़े होने पर वो अपनी लड़कियों को कोएड में नहीं पढ़ाना चाहते, इसलिए प्राइमरी लेवल तक जब तक छोटे हैं तब तक भेज देते हैं, तब तक का एजुकेशन हो जाता है। लेकिन वही बड़े होने पर हायर एजुकेशन में इसमें कमी आ जाती है, यानी कि लड़कियों का पहुंच और भागीदारी हायर लेवल पर जाते जाते काफ़ी कम हो जाता है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए ज़रूरी है कि गर्ल्स स्कूल और फीमेल टीचर्स की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। यदि इसमें बढ़ोतरी होती है तब हम देखेंगे कि स्कूलों में महिलाओं का पहुंच और भागीदारी उसमें भी वृद्धि हुई है और लड़कियों के भी पहुंच और भागीदारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि
जब महिलाएं वहाँ सर्विस करती हैं, महिलाएं वहाँ जॉब करती हैं, तो लड़कियों को कंफर्टेबल फील होता है, वो उनसे बात कर सकती हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन यदि उसमें की कमी है तो वो अपनी समस्याओं का निदान नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से हाई स्कूल में क्या होता है, परसेंटेज कम हो जाता है, एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में कम हो जाता है। लेकिन अगर इस समस्या का समाधान करना है तो उसमें गर्ल्स स्कूल की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि लड़कियां हाई स्कूल में भी अपना एजुकेशन प्राप्त कर सके, और फीमेल टीचर का अपॉइंटमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ताकि अगर कोविड में भी हैं तो वहाँ भी उन्हें कंफर्टेबल फील हो। यानी कि फीमेल टीचर अगर ज़्यादा होती हैं तो वहाँ लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, और साथ में पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों के प्रति सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसलिए इस समस्या का अगर समाधान करना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, तो ज़रूरी है कि स्कूलों में ये फीमेल टीचर को बढ़ाया जाए और गर्ल्स स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल। तो इतने सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग जाना, वो कौन कौन से कारण हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं जो स्कूल के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों या महिलाओं के पहुंच और भागीदारी यानी एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन को प्रभावित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।